अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की फीमेल्स में कौन सी वजह हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ IVF कंसल्टेंट at Pune IVF Fertility Center and Research Institute. So, unexplained infertility can come to females as a surprise, क्योंकि सारे बेसिक टेस्ट में हमें कहीं पे भी कोई कॉज इनफर्टिलिटी का नहीं दिखा है. बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कई सारे बार ये सारे कॉजेस हमें IVF साइकिल में पता चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी oocyte क्वालिटी बहुत ही खराब हो सकती है, बहुत ही पुअर क्वालिटी के oocytes हो सकते हैं, जिसका पता IVF के दौरान हम जब फीमेल्स के एग्स रिट्रीव करते हैं उस दौरान पता चलता है. सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का फीमेल्स में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कॉज हुआ पुअर क्वालिटी ऑफ एग्स. Second important cause could be the egg quality is fair enough, but the outer thickening of the egg could be very thick, जिसे हम zona pellucida कहते हैं. अगर ये कवरिंग थिक है तो स्पर्म्स को पेनिट्रेट करने में दिक्कत होगी एंड ऑफ कोर्स आगे का फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर हैम्पर होगा. थर्ड इम्पोर्टेंट कॉज कुड बी माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस. सो एंडोमेट्रियोसिस कई बार सोनोग्राफी पे पिकअप नहीं होता है, लेकिन अगर लैप्रोस्कोपी की जाए तो उसमें हमें माइल्ड स्पॉट्स एंडोमेट्रियोसिस के दिख सकते हैं. These things can very well cause adhesions in the pelvic cavity and therefore there could be a chance of subfertility due to endometriosis. Fourth important cause could be immunological cause. अभी इम्यूनोलॉजी मतलब क्या? फीमेल बॉडी में अपना एक खुद का इम्यून सिस्टम होता है. यही इम्यून सिस्टम यूट्रस के अंदर भी होता है, जिसे हम डेसिडुअल इम्यून सिस्टम कहते हैं. अब ये इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि जब एम्ब्रियो तैयार होता है बॉडी में, वो एम्ब्रियो को फॉरेन बॉडी ना समझते हुए उसे एक्सेप्ट करे. अब कभी कभी ये इम्यून सिस्टम में अल्टरेशंस होने की वजह से जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के लिए बना होता है वो एम्ब्रियो फीमेल बॉडी रिजेक्ट कर देती है. एंड दिस कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, lifestyle changes. The abrupt lifestyle changes like irregular sleep, unhealthy eating, and a lot of gadget exposures also cause the stress, and it causes the infertility to again magnify. Fallopian tube issues भी हो सकते हैं one of the important reasons of unexplained infertility. अभी आम तौर पे हम जब fallopian tubes की एग्जामिनेशन करते हैं, जांच करते हैं, तब HSG या SSG के प्रोसीजर में हमें सिर्फ उसकी पेटेंसी पता चलती है. अगर हम लैप्रोस्कोपी भी करें तो भी लैप्रोस्कोपी में हमें along with the tubal patency we get to understand the relation of tube with ovaries, but there is no test available to diagnose or detect the functionality of the fallopian tube. That means किसी भी टेस्ट से हमें ये पता नहीं चलता कि fallopian tube की फंक्शनैलिटी कैसी है. हमें ये पता नहीं चलता कि उसका सिलियरी फंक्शन कैसा है. सिलिया मीनिंग fallopian tube का एक पार्ट होता है जो फर्टिलाइज्ड एग को, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को fallopian ट्यूब से यूट्रस की तरफ पुश करते. अभी ये सिलियरी फंक्शन नॉर्मल है या नहीं, ये डायग्नोस करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है. होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. अगर आपके इसी टॉपिक पे और भी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज हमें लिख के भेजिएगा. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.